चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक सर्कुलर डिस्क है जिसका सर्कुलर डिस्क हैज अ डाया ऑफ 80 mm, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एनी वन टेंजेंट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले तो डायग्राम बनाते हैं। सर्कुलर डिस्क है जिसका डाया कहता है 80 mm। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन बोलता है कि टैंजेंट पे, तो सर्कल का टैंजेंट कहाँ पे होता है? जो इसका लाइन से जस्ट पास करे, कहीं से भी पास कर सकता है। हम क्या करते हैं कि हम यहां से मान के चलते चलो। ठीक है, और ये लाइन कहीं ना कहीं एक्स एक्स भी हो सकता है। ये भी टैंजेंट हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो ये एक्स वाई एक्सिस दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका सेंट्रॉइड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? एमओ आई एट सेंट्रॉइड। इस लाइन को अगर हम सीसी कर लेते हैं तो ये क्या लिखते हैं? क्योंकि सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए? पाई डी का पावर 4 डिवाइडेड बाय 64। ये हमको डायरेक्ट मिल जाता, लेकिन कहां मिलता? सेंट्रॉइडल लाइन पे मिलता। ठीक है, लेकिन ये तो पूछ कहां पर रहा है? कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी वन टेंजेंट, किसी एक टेंजेंट पे। तो हम अगर इसको टेंजेंट मानते हैं तो इस तरीके का क्वेश्चन में यहां पे हमको निकालना पड़ेगा, और क्योंकि हम इसको यहां पे निकाल रहे हैं तो एक थ्योरम आप कहलाता है जिसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम वो क्या कहता है कि आप जिस भी फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो उसका आप सेंट्रॉइडल पे निकाल लीजिए पहले। मतलब क्योंकि ये सर्कुलर है तो पाई डी का पावर 4 डिवाइडेड बाय 64 इसमें ऐड करेंगे, और क्या ऐड करेंगे? जो फिगर उसका पूरा का एरिया, इस पूरा फिगर का एरिया मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रॉइडल से जहां पे निकालना है वहां तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम एच कहते हैं। ठीक है, जो सेंट्रॉइडल पे निकाले हैं वहां से आपको जहां पे निकालना है वहां तक का डिस्टेंस ए इंटू एच। ठीक है, ये हो गया इसका डबल। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही कहता है कि आप जिस भी फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिस एक्सिस पे निकालना है, आप क्या कीजिए, पहले सेंट्रॉइडल पे निकालिए, उसके बाद उस एरिया को ऐड कीजिए और सेंट्रॉइडल से लेके जहां पे निकाल रहे वहां तक का डिस्टेंस को स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर? क्योंकि ये सर्कुलर था तो ये फॉर्मूला आया। यह रेक्टेंगल होता तो क्या था? बीडी क्यूब बाई 12। बीडी क्यूब बाई 12, इसमें हम क्या ऐड करते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाइड बाय उसका सेंट्रॉइडल से जहां पे पूछ रहा वहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे तो हमको सीसी पे नहीं निकालना है ना, हमको तो यहां निकालना है एक्स एक्स पे। तो हम क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू पाई डी का पावर 4 डिवाइडेड बाय 64 प्लस एरिया ऑफ द गिवन फिगर मल्टीप्लाइड बाय एच का स्क्वायर। और ये एच कितना? क्योंकि सर्कल है जिसका सेंटर से पास होता है सेंट्रॉइड, तो ये भी पूरा का पूरा 80, जिसका सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस कितना? तो ये रेडियस के बराबर, मतलब 40। इसका वैल्यू पुट करते हैं, पाई डी का पावर 4, डी तुम्हारा कितना है 80, 80 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 64 प्लस एरिया, सर्कल का एरिया कितना?
पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच, एच मतलब क्या, रेडियस, आर स्क्वायर। इसी को अगर आप डी के फॉर्म में लिखिएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, ये डी स्क्वायर हो जाएगा, और आर की जगह क्या लिख सकते हैं, डी बाई 2। आपको जैसे मन वैसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पाई 80 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 64 प्लस पाई 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। यही सॉल्व करते हैं। पाई 80 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 64 प्लस ये कुछ वैल्यू आएगा 100,53,096.49। अगर इस हम डेसिमल को उठा के सीधा यहाँ पे ले आए, ये हो जाएगा 100.53 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5 यूनिट होगा mm का पावर 4। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका बेस 100 mm है। यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस। हमको यहाँ पे सेंट्रोइडल पे नहीं पूछा, हमको कहाँ पूछा, बेस लाइन पे पूछा। ठीक है, तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, पहले तो ट्राइंगल बनाते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल हैज बेस 100 mm। क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड 100 mm का ही होगा। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लगाना और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेस पे, मतलब इस एक्सिस पे हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बताना है। क्लियर? तो यहाँ पे बताने के लिए हमको पहले इसका सेंट्रोइडल लाइन पे तो पता होना चाहिए ना। सेंट्रोइडल लाइन इसका कहाँ पे, क्योंकि ट्राइंगल है, और ऐसे अगर हम चेक करें तो यहां से ये कितना होगा, हाइट बटा 3 पे होगा इसका सेंट्रोइडल लाइन। अगर ये पूरा का पूरा यहां से यहां इसका हाइट है, ठीक है, और ये वाला इसको अगर हम y मानते हैं, क्योंकि y एक्सिस पे है ना, यहां से हम लाइन दे तो ये वाला y एक्सिस, ये वाला x एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट आपका 0 0 यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हाइट यहाँ पे ये सेंट्रोइडल का होगा वो कितना होगा, y इक्वल्स टू पूरे हाइट बटा 3, सेंट्रोइड में हम लोग पढ़े थे h/3। ठीक है, तो यहां पे हमको तो पहले h निकालना पड़ेगा कि इसका हाइट कितना। तो सबसे पहले हाइट निकालते हैं। हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, तो सारा एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे ये
क्योंकि ये वाला h लिए हुए है ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमको निकालना है जो कि h है, और हाइपोटेन्यूज आपका ये वाला लाइन, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी तो 100 है, ठीक है। तो 100 साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो 100 साइन 60 डिग्री, 100 साइन 60 डिग्री, ये आएगा कुछ आपका 86.60, यूनिट मेरा mm, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्रायंगल 86.60, ये जो आया मेरा h 86.60 mm, तो यहां से हमको y मिल जाएगा, तो y कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 3, ये आएगा 28.8675, ठीक है। ये भी आएगा mm में, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज निकाल लिए, क्योंकि हमको y के ये वाला डिस्टेंस निकालना था, इसलिए निकालना था क्योंकि हमको जो पूछा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस पे पूछा है, ठीक है। तो बेस पे निकालने के लिए पहले सेंट्रॉइड पे निकालते हैं। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड लिखे, सेंट्रॉइडल लाइन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, bh³/36, ठीक है। लेकिन हमको ये तो सेंट्रॉइड पे नहीं पूछा है ना, हमको कहां पूछा है, बेस पे पूछा है। बेस पे पूछा है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे पूरे ट्रायंगल का एरिया मल्टीप्लाइड बाय h का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे h कौन सा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है, जिसको हम इस फिगर के लिए y माने हैं ना, तो इस जगह पे हम इसको y कंसीडर करेंगे, कोई दिक्कत। इसलिए इसको चेंज किए क्योंकि ट्रायंगल का ये पूरा का पूरा हम हाइट h पे लिए थे, ठीक है। तो h यहाँ पे नहीं लिख सकते ना, हमको कौन सा डिस्टेंस लिखना है, सेंट्रॉइडल से लेके जहां पे पूछ रहा है वहां तक का डिस्टेंस, जिसको हम y माने, तो यहाँ पे हम h के जगह पे हम y लिखे, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम है, खाली नाम चेंज किए। bh³/36, बेस 100, हाइट का क्यूब, हाइट 86.60 डिवाइडेड बाय 36 प्लस एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस 100 इनटू हाइट 86.60 मल्टीप्लाइड बाय y का स्क्वायर, तो y कितना 28.8675, 28.8675 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा सिर्फ 93 इक्वल AC 100 इंटू 86.60 का क्यूब डिवाइडेड बाय 36 प्लस 100/250 इंटू 86.60 मल्टीप्लाइड बाय 28.8675 का स्क्वायर। तो ये कुछ आ रहा है आपका 54.1239 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 2 3 4 5 10 का पावर 5 mm का पावर 4, सही, ठीक है।